हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य की आगामी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जैसे कि आरएएस, सीईटी, एलडीसी, रीट, बीएसटीसी, पीटीटी, महिला सुपरवाइजर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, राजस्थान पुलिस इत्यादि सभी एग्जाम्स के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ राजस्थान राज्य का इतिहास, राजस्थान राज्य की संस्कृति, राजस्थान का भूगोल इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण विषय। मेरे प्यारे साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। और राजस्थान राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्हों में आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का राजकीय वृक्ष, यानी कि राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष। उससे पहले आइए बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। तो राजस्थान राज्य जो कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथियों, राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति इत्यादि पाई जाती है। इन पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि में से राजस्थान राज्य के कुछ राजकीय प्रतीक घोषित किए गए हैं जो कि राजस्थान राज्य की प्रमुखताओं को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी हैं। राजस्थान राज्य के कई प्रतीक चिन्ह हैं जिनमें राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य फूल, राज्य गीत, राज्य वृक्ष, राज्य खेल इत्यादि शामिल हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसलिए जो भी परीक्षार्थी या जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहा है वह वीडियो को पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपकी परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, बात की जाए राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष की, तो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरारिया, यानी कि राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। अब खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरारिया। मेरे प्यारे साथियों, खेजड़ी को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य वृक्ष की मान्यता 31 अक्टूबर 1983 को दी गई थी। खेजड़ी के वृक्ष को बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित करवाया गया था। साथियों मेरे, इसे राजस्थान का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष या रेगिस्तान का गौरव इत्यादि उपनामों से भी जाना जाता है। साथियों मेरे, राजस्थान में नागौर और शेखावटी क्षेत्र, जिसमें चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं, में खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो राजस्थान राज्य के 4 महत्वपूर्ण जिले, जिनमें 3 शेखावटी क्षेत्र के जिले और 1 नागौर जिला, इनमें खेजड़ी के पेड़, खेजड़ी के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं। खेजड़ी का जो फूल होता है, बात करते हैं खेजड़ी का फूल की, तो खेजड़ी के फूल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? खेजड़ी के फूल को कहते हैं मीजर। और खेजड़ी के जो फल होता है उसको कहते हैं सांगरी। क्या कहते हैं? सांगरी। खेजड़ी की जो सूखी हुई फलियां होती है उनको खोखा कहा जाता है। तो बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शेखावटी क्षेत्र में मिलने वाले खेजड़ी के वृक्ष की जो सूखी फलियां होती है उनको क्या कहते हैं? खोखा। खेजड़ी की जो हरी पत्तियां होती है, जिन्हें पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें लूब, लुंक या लूंग कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, छप्पनिया अकाल जब आया था तो छप्पनिया अकाल में लोगों के जीवन का मुख्य सहारा खेजड़ी वृक्ष ही रहा था। विजयदशमी का त्यौहार, जो कि दशहरा के नाम से जाना जाता है, तो विजयदशमी के त्यौहार पर राजाओं द्वारा अस्त्र शस्त्र हथियारों के साथ खेजड़ी की पूजा का विधान भी रहा है। विष्णु संप्रदाय द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा खड़ाना या साका कहलाती है। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है। और धार्मिक महत्व किस प्रकार से है? तो धार्मिक महत्व यह है कि लोक देवता गोगाजी एवं झुंझार बाबा के मंदिर तथा थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बने हुए हैं। राजस्थान राज्य में जहाँ भी आप देखोगे लोक देवता गोगाजी और झुंझार बाबा के जो मंदिर हैं या थान है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही आपको मिलेंगे।
मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को राजस्थान राज्य में खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। खेजड़ली दिवस सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी भरता है। आइए जानते हैं खेजड़ी से संबंधित पुरस्कार क्या क्या है। तो खेजड़ी से संबंधित जो पुरस्कार है, वर्ष 1994 में पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। यह अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। आइए जानते हैं अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार अमृता देवी बेनीवाल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने 1730 ईस्वी के खेजड़ली नरसंहार में राजस्थान के खेजड़ली में खेजड़ी के पेड़ों के एक बाग की रक्षा करने की कोशिश करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मारी गई थी। अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार में नगद पुरस्कार में वन्यजीव संरक्षण में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, झुंझुनू, सीकर, चूरू व नागौर जिलों में खेजड़ी सर्वाधिक खतरे में है और वर्तमान में खेजड़ी अपने अस्तित्व की विलुप्ति के कगार पर है, जिसके निम्न कारण है। पहला कारण है सेलेस्ट्रना स्क्राबेटोर या गायकोट्रोमा, यानी कि जड़ छेदक कीट, इन्हों में कीट लग जाते हैं। दूसरा इनकी छंगाई। तीसरा कवक, गाइनोडर्मा और विष खोपरा। और चौथा है बफोड़ा, इनमें फफूंद लग जाती है। मेरे प्यारे साथियों, जोधपुर स्थित कृषि शोध संस्थान आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान खेजड़ी के वृक्ष को बचाने पर शोध कर रहा है, इस पर कार्य कर रहा है। आइए जानते हैं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी के बारे में। आफरी की स्थापना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत 30 जून 1987 में राजस्थान के जोधपुर जिले में की गई थी। यह संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून के अधीनस्थ भारत भर में फैले हुए 8 अनुसंधान संस्थानों में से एक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्देश्य राजस्थान, गुजरात राज्यों तथा दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के गर्म शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा वानिकी के क्षेत्रों में ऐसी तकनीकें विकसित करना है जिससे वानस्पतिक क्षेत्र बढ़े एवं जैव विविधता का संरक्षण भी हो। खेजड़ी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसे थार शोभा भी कहा जाता है। थार शोभा वृक्ष की यह प्रजाति खेजड़ी वृक्ष से संबंधित है। खेजड़ी वृक्ष के अन्य भाषाओं में नाम की बात करें तो खेजड़ी भाषा को, खेजड़ी के पेड़ को या खेजड़ी के वृक्ष को स्थानीय भाषा में सीमलो के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में इसे समी, पंजाबी और हरियाणवी भाषा में जांटी, सिंधी भाषा में छोकड़ा, कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी और तमिल में पेमे कहते हैं। तो ये था राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्हों में राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। हमारे अगले वीडियो में हम राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्हों में राजस्थान राज्य के राज्य पशु के बारे में पढ़ेंगे। राज्य पशु में जंगली पशु और पालतू पशु के बारे में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें और बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। और मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देने योग्य बात है कि मिशन CET 2024 को लेकर मैं आपके साथ हूँ।
मिशन सीईटी 2024 में सीईटी 2024 से संबंधित हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर। इसलिए यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, आज ही सब्सक्राइब करें और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें।